आप देख रहे हैं AR टीवी चैनल। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं AR टीवी। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। आज का प्राइम टाइम कुछ हटकर होगा। ना ही मैं सियासत की बात करूंगा और ना ही आम की। मैं बात करूंगा हैदराबादी तालिबा सैयदा की, जो कराटे और मार्शल आर्ट में माहिर होकर हैदराबाद का नाम कौमी सतह पर ऊंचा किया है। अब वो आने वाले ओलंपिक में खेलने की तैयारी में मसरूफ़ है। पेश है सैयदा पर AR टीवी की एक ख़ास रिपोर्ट। आपके स्क्रीन पर जो खेल आप देख रहे हैं उसका नाम है कराटे। ये खेल जापान के जजीरे से आम लड़ाई झगड़ों के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन चीन में इसे सकाफ़त का हिस्सा माना जाता है। ये सन 1609 की बात है, जब जापान में वाक़े एक जजीरे में अमन व अमान की फ़िज़ा मकदर हो गई। असला रखना जुर्म करार दिया गया, जिसके बाद मुकामी बाशिंदे खाली हाथों से लड़ाई करने लगे। उस दौर में मार्शल आर्ट की कई नई जहत ईजाद हुई। कराटे 20वीं सदी के अवाइल में खुद दिफाई खेल के तौर पर मशहूर हुआ, जिसमें जिस्म की हरकत व सकनात, दिफा और हमले के वक्त पोजीशन को ख़ास अहमियत हासिल होती है। कराटे के लफ्ज़ी मानी खाली हाथ के हैं। ये खेल चीनी मार्शल आर्ट की एक किस्म है, जिसमें खिलाड़ी हमला करते हुए कोहनी, घुटने, मुक्के और ओपन हैंड टेक्निक्स का मुजाहरा करते हैं। इस खेल में कई कदीम और जदीद अंदाज इस्तेमाल होते हैं, जिनमें जोड़ों का लाक लगाना, मुखालिफ खिलाड़ी को उठाकर फेंकना और उसके जिस्म के अहम हिस्सों पर ज़रबात लगाना या दबाव डालना सिखाया जाता है। कराटे की तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ी को कराटिका भी कहा जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों को उनकी पोजीशन के हिसाब से मुख्तलिफ़ रंगों की बेल्ट दी जाती है। खेल की तरबियत के वक्त सफ़ेद बेल्ट, उसके बाद येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ताहम मुकम्मल दस्तरस हासिल करने वाले खिलाड़ी को ब्लैक बेल्ट दी जाती है। ख़वातीन और लड़कियों में भी ये खेल ख़ासा मकबूल है। ज़्यादातर ख़वातीन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्दों की क़ुव्वत बाजू पर इन्हिसार करने की बजाय अपना दिफा खुद करने के लिए कराटे की तरबियत हासिल कर रही हैं, और कई ने आलमी सतह पर ख़ासी शोहरत भी हासिल की है, जिनमें शुमार होता है सैयदा फ़रीदा सुल्ताना का, जो हैदराबादी तालिबा है, जिसने इस खेल के ज़रिए अपने शहर, मुल्क व कौम का नाम रोशन किया है। अपने 7 साला करियर में सैयदा ने बेशुमार इनामात, एजाज़ात और मेडल्स भी हासिल किए, जिनमें गोल्ड मेडल काबिल ज़िक्र हैं। आपके स्क्रीन पर मौजूद सैयदा को हाल ही में मुंबई बुलाते हुए उन्हें नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। कराटे के खेल से वाकिफ़ ये लड़की अब सैकड़ों लड़कियों को इस फ़न से आरास्ता कर रही है, जिसकी काविशें यकीनन काबिल तारीफ़ हैं। गुज़रते वक्त के साथ साथ इंसानी इक़दार में अजीब व गरीब तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। जहाँ नौजवान बच्चे आराम पसंद बनने लगे हैं, वहीं लड़कियाँ और तालिबात ख़ुद को किसी फ़न से जोड़ने में मसरूफ़ देखी गई हैं, जिनमें सैयदा का नाम पेश है। कहते हैं, जिन कौमों के खेल के मैदान आबाद हों, उनके दवाखाने वीरान होते हैं। मतलब यह है कि जिनके पास खेल नहीं, उनके यहाँ दवाखाने मरीज़ों से भरे होते हैं। दरअसल खेल एक मुकम्मल वर्जिश है और ये इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम सैयदा की बात करेंगे तो ये लड़की मुबारकबाद की मुस्तहक़ है, जिसने शहर हैदराबाद का नाम ऊंचा करते हुए यहाँ के नौजवान तलबा और तालिबात को तरगीब दी है कि वो भी खेल के मैदान में तरक्की करते हुए सारी दुनिया में नाम कमा सकते हैं, कौमी सतह पर खेलते हुए देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए पाको मार्शल आर्ट एक ऐसा इदारा है जहां से हज़ारों तलबा फ़ैज़ हासिल करते हुए अपना मुकाम बना चुके हैं। सैयदा भी इसी इदारे से मुंसलिक है और कराटे मार्शल आर्ट में माहिर है। वो इस वक्त यहाँ बतौर इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हैदराबाद के मैदान एक सोची समझी साजिश के तहत वीरान किए गए हैं। हमारी तेलंगाना सरकार तबई लिहाज से इब्तदाही से बड़े ठंडे मिजाज की रही है और खेलों को फ़रोग़ देने में अक्सर नाकाम हो गई है।
यहाँ हुकूमत को चाहिए कि खेलों के मैदान को फिर एक मरतबा फ़रोग़ दिया जाए और सैयदा जैसी तालिबा जो कि कराटे और मार्शल आर्ट में माहिर है, इसे हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो तो ये लड़की बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाब होकर देश का नाम ऊंचा कर सकती है। अगर हुकूमत इस मामले में दिलचस्पी ले तो ऐन मुमकिन है सैयदा के साथ साथ शहर की दूसरी लड़कियां भी खेल के मैदान सजाती रहेंगी। कराटे या मार्शल आर्ट जो चाइना और जापान से शुरू हुआ था, आज दुनिया भर में इसे सिखाया और सीखा जा रहा है। ऐसे में आज हम पाकों के दंगल में हैं, जिन्हें इफ्तिखार मिस्टर इफ्तिखार चलाते हैं। उस्ताद हैं ये मार्शल आर्ट के। इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? जी, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बरसों से ये मार्शल आर्ट सिखाते हैं जी बच्चों को, जी। तो आप कैसा महसूस करते हैं? मैं ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं 27 साल से मार्शल आर्ट में हूँ और 27 साल के इस टाइम में ये मेरा थर्ड डिकेड है। इस थर्ड डिकेड में कई लोग मेरे हाथ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरा मकसद यही है कि अपकमिंग जो जनरेशन है, खुसूसन बिलखुसूस मैं वुमेंस और गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के हालात के हाजरा के हिसाब से हर घर की हर फर्द को, हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मैंने रशियन ट्रेनर और यूरोपियन ट्रेनर के पास ट्रेनिंग ली है और उसका मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल कोच हूँ मैं। तो मैं अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारे हिंदुस्तान का, जिसमें कई किस्म के जो है ना बच्चों के ऊपर 6 साल से लेके 30 साल तक की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो आज मैं हर स्कूल में MS एजुकेशन एकेडमी के 16 ब्रांचेस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैक्सिमम मेरे हाथ पे 12,000 से ज़्यादा लड़कियाँ मेरे पास सर्टिफाई हो गए हैं। तो मेरा इंटेंशन एक ही है कि आने वाले दिनों में ये जो लड़कियाँ हैं ये घरों की रह कर ना जाएँ। इनके दिल में जो दहशत है, ये जो इनके दिल में जो डर है, ये कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि हम किसी को सूरत देखने के अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर वो इस लड़कियों में इतना खुद एतमाद पैदा हो जाए कि वो अगर वो ख़ुद को डिफेंड कर सकते हैं तो वो सेम टाइम पे अपनी फैमिली को भी डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास के जो लड़कियां हैं वो लड़कियों को मैं स्पेशली सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूं और मेरे पास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कराटे की दुनिया में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और किक बॉक्सिंग की दुनिया में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और थाई बॉक्सिंग की दुनिया में स्पेशली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे 5 लड़कों ने, जिसमें से 2 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं, थाई बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 5 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर इंडिया को दिलाए हैं। तो जिसमें से दो लड़कियां गोल्ड मेडल जीती है और 1 लड़की सिल्वर मेडल जीती है। तो मैं अपनी सारी कोशिश अपने बच्चों के साथ कर रहा हूँ। ये बच्चे आने वाले मुस्तकबिल में हिंदुस्तान का फ्यूचर है। ये बच्ची थाई बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है और यही लड़की है जो 7 गोल्ड मेडल अलग अलग कंट्रीज़ में जीती है और आज ये यहाँ पर पाको की फ़ीमेल की इंस्ट्रक्टर है। और आज इसके आज ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे चाहने वालों का कि 2 महीने पहले हमें कॉल आती है और कहा जाता है कि आपकी लड़की, आपकी जो स्टूडेंट है, आपकी जो इंस्ट्रक्टर है, आपकी एकेडमी की जो ट्रेनर है सैयदा फरीदा सुल्ताना, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान, थाई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन, इंटरनेशनल 7 टाइम चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट, उनको हम दादा साहब फाल्के नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड 2021 के लिए हम उन्हें नॉमिनेट करते हैं। कृपया आप अपने पूरे सर्टिफिकेट हमें फॉरवर्ड करें। हमने इमीडिएटली सारे सर्टिफिकेट उनको मेल कर दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद कॉल आता है, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, ये जो सैयदा फरीदा सुल्ताना है ये 2021 की नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड जो दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन उनके ज़रिए से वो हुआ है, वो लोग ये लड़की को, तेलंगाना की पहली और वाहिद लड़की है जो दादा साहब फाल्के आइकॉन नारी शक्ति अवार्ड से उसको सरफराज किया गया है, क्योंकि इसकी जो खिदमात है, इसके जो मेडल्स है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि तेलंगाना में थाई बॉक्सिंग की दुनिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेने पहली और वाहिद लड़की है ये लड़की ने तहलका मचा के रखा है। लीजिए आप इससे मुखातिब करिए। दोस्तों, आपने देखा मिस्टर इफ्तिखार उस्ताद को, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट दिखा रही थी कि उन्होंने एक आम बच्चों को
बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग देकर ख़ास बना चुके हैं। ऐसे बच्चे और ऐसे लड़कियां जो मैदान में उतर चुकी हैं और मार्शल आर्ट में माहिर बन चुकी हैं, कई अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। तो ऐसी ही उनकी एक तालिबा हैं सैयदा फ़रीदा सुल्ताना। फ़रीदा सुल्ताना से आज हम आपको मिलवाएंगे। आप अपने दिफा के लिए या फिर जो लड़ाई का पस मंज़र है, आप जिस तरह कराटे सीखने के लिए आई हैं और सीख चुकी हैं, ये दिमाग में आपके किस तरह आया? ये मैं एक्चुअली 6 ईयर्स से कर रही हूँ, टोटल 10 ईयर्स हो गए हैं। मैंने कई सारे अवार्ड्स, कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कई सारे नॉमिनेस मैंने हासिल किया है, मेडल्स इस फील्ड में, इस अवार्ड्स में, और इंटरनेशनल 7 टाइम्स टाइटल मिल गया है, और थाई बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन हूँ साथ ही साथ। कैसा महसूस करती हैं आप? जो मुझे बहुत ही गर्व की बात है, मेरे देश के लिए, मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे कोच के लिए, सबके लिए, और हर उस लड़की के लिए जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है कि गर्ल्स नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, हमारे व्यूअर्स को एक बात कहूं मैं अभी आपकी तरफ से। जी दोस्तों, ये लड़की हैदराबादी है और इसलिए वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। मैं हैदराबादी उन मुफ्त खोरों को एक पैगाम देना चाहता हूं जो अपने माँ बाप की रोटियां मुफ्त में तोड़ते हैं और ख़ानदान को बदनाम करते हैं, बेरोज़गार हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई काम करने की आदत नहीं है। ऐसे अफराद देख लें इस लड़की को जिसने एक कारनामा अंजाम देते हुए देश का और हैदराबाद का नाम ऊंचा किया है। मैं इस फील्ड में हमारे भारत से मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँगी जल्द ही जल्द, अपनी मेहनत और लगन के साथ जल्द ही अपने देश का नाम रोशन करूँगी नेक्स्ट ओलंपिक में, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सैयदा का ये ख्वाब है जो हकीकत हो सकता है अगले ओलंपिक गेम में। मुमकिन है वो दिन दूर नहीं जब ये देश के लिए गोल्ड मेडल ले आएंगी। तो सैयदा, एक काम करते हैं, हम रिंग में उतरते हैं। जी, ठीक है? बिल्कुल। आपके कमाल, फनकारी और हाथों से रोकना, कुछ करिश्मे आप हमें बताइए, आपके जी। हाथों का कमाल बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं सैयदा फ़रीदा सुल्ताना, थाई बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन और 7 मरतबा कराटे इंटरनेशनल चैम्पियन, साउथ एशियन चैम्पियन एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल की कई मरतबा चैम्पियन, और मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं हाल ही में मुंबई से नारी शक्ति आइकॉन अचीवर का अवार्ड मिला है। मैं पहली लड़की हूँ जो नारी शक्ति के लिए मुझे तेलंगाना से दिया गया है ये अवार्ड। तो मैं अपने KCR सर से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये अवार्ड देने की खुशी में मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प करे, फाइनेंशियल एड मिले। मेरे पास बहुत सारी पोटेंशियल और आर्ट है, प्लीज़ इसके लिए हेल्प करिए। और KTR से सभी मैं इसी के लिए गुजारिश करना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट और एड करिए और इस मार्शल आर्ट्स के लिए। हेलो एवरीवन, मैं सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी। आज यहाँ पर पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी में जो थाई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन और कराटे इंटरनेशनल चैम्पियन का इंटरव्यू हुआ, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो मेरी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश है, स्पेशली हमारे यूथ आइकॉन, IT मिनिस्टर, IT एंड GHMC मिनिस्टर KTR सर, प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ इन ऐसे लड़कों से, ऐसे लड़कियों से जो इतनी काबिलियत रखते हैं, जो थाई बॉक्सिंग में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाए हैं और कराटे में कई कंट्रीज़ में खेले हैं और इंडिया को गोल्ड मेडल्स दिलाए हैं, ऐसे लड़कों के लिए कुछ आप अपनी तरफ से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करिए। और ऐसे कई लड़के हैं जो मेरी एकेडमी में ऑर्फन्स है जिनको मैं फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और ऐसी एकेडमी के लिए भी आप अपनी तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एड फ्राहम करिए ताकि ये बच्चों का फ्यूचर बन सके।
पिछली दफ़ा जब ये पाको मार्शल एकेडमी का सेकंड ब्रांच जो सरूनगर में ओपन हुआ, हमारे स्पोर्ट्स चेयरमैन श्री वेंकटेश्वर रेड्डी साहब ने इसका इफ्तिताह किया और वेंकटेश्वर रेड्डी साहब ने बोला है कि ये मार्शल आर्ट के लिए इतनी अच्छी तुमने बॉक्सिंग रिंग लगाई है, UFC केज है, पूरा इक्विपमेंट है, पूरा फुल फर्निश एकेडमी लगाई है और बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो 100% ये मैसेज तेलंगाना गवर्नमेंट, स्पेशली KTR सर और हमारे हरदिल अजीज़ KCR साहब जो हो अपने हमारे चीफ मिनिस्टर है, उनसे भी मेरी अदमस गुजारिश है, इल्तिमास है कि ये जिनके पास, जो बच्चों के पास स्पोर्ट्स में पोटेंशियल है, प्लीज़ एंड प्लीज़ प्रमोट करिए इनको फाइनेंशियल एड फ्राहम करिए। और इसके अलावा हमारी एकेडमी में ऐसे कई लड़के हैं जो ऑर्फन्स है, जिनके पास फाइनेंशियली एड नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ, हमारी एकेडमी के लिए भी कुछ आप एड फ्राहम कराइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड जय तेलंगाना, जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा उस्ताद सैयद इफ्तिखार हुसैन को, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट की रमख ये साफ बताती है कि उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जो बहुत कम लोग अंजाम दिया करते हैं। तो इनकी एक तालिबा है सैयदा से हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बॉम्बे से उन्हें मेडल अता किया गया जिसका नाम है नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड। तो सैयदा, आप अपना नाम बताइए पूरा। Hi everyone, this is Sayyada Farida Sultana, daughter of India. I'm a Thai boxing world champion, 7 times karate international champion, South Asian champion, and secured several medals in district, state, and national. Today, I achieve a biggest thing in my life, the Nari Shakti Icon Achiever Award. I have to do many things for my country. This is just beginning. I have to secure a medal in Olympics for my country. I just want to say thanks, Mr. Kalyanji sir, for giving such an honorable award to me. And I want to say thanks my coach, Senior Master Sayyid Iftikhar Hussain, who is national coach and international judge and referee, founder and president of Paco Martial Arts and Self-Defense Academy, as well as presently I'm pursuing the intermediate second year from St. Mary's Junior College. The management and the principal have consistently support and encouraged me and motivated me apart from the academics. They have supported me in the sports. Especially thanks to Mahendra Reddy sir and Asha madam for their supports. Chairman of St. Mary's, CEO Mahendra Reddy sir and Asha madam for their kind and support in the sports. चलिए सैयदा, आप मुझे बताइए कि आप किस तरह अपने आप को जो है इतना मेहनत के बाद किस तरह अपने आप को जोड़ पाई कि मैं ये सीखूंगी। इसके लिए हमें सुबह मॉर्निंग में 4 घंटे प्रैक्टिस करना रहता है, इवनिंग में 4 घंटे प्रैक्टिस करना है। बहुत ही मेहनत और पसीने के बाद, मेहनत लगन पसीने के बाद हमें ये फ़ाइट के 4-8 राउंड लगाना पड़ता है। फिर फाइट होती है, फिर 1 से 4 से 6 फाइट के राउंड्स होते हैं हमें, फिर जब जाकर हमें मेडल मिलता है जो रहता है गोल्ड मेडल। कहते हैं सैयदा, ये जो खेल है, ये जो कराटे हैं, मैंने सुना है कि ये उठा पटक का खेल है। इसमें हवा से खमसा, जैसा कि आँख से और नाक से सूंघ कर या महसूस कर कर भी मारा जाता है। जी हाँ, ऐसा कहते हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? पटक पटक कर भी मारा जाता है, जी हाँ, कहते हैं ना? जी, पटक पटक कर मारा जाता है। कि आप कितने लोगों को इस रिंग में खड़ा कर मार सकती हैं? मैंने तो बहुत बार कई सारे लोगों को मारकर मुंह फोड़ा है, दांता तोड़े हैं, बहुत सारे वाक़यात हुए मेरे साथ। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, इस मार्शल आर्ट्स की फील्ड में। स्पेशली लड़कियां जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, मैं उन्हें दावत देती हूँ इस मार्शल आर्ट्स की फील्ड में आइए, सेहतमंद हुए और ताकतवर बनिए। स्पेशली सेल्फ डिफेंस जहाँ मैं सीखती हूँ, पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी पर अपनी सेहत बनाइए और अपने आप को ताकतवर समझिए और मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करिए और अपना देश का नाम रोशन करिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करिए। बहुत सारे वाक़यात हुए मेरे साथ। इसी के साथ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इस पर सेल्फ डिफेंस तो बहुत ज़रूरी है। सैयदा, चलिए ठीक है, सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है। दिफाई निज़ाम अपना, एक लड़की ख़ुद को किसी से बचाना है या फिर किसी से लड़ना है, तो आप लड़ेंगी? जी हाँ, बेशक। मैंने इस फील्ड को कई सारे ईयर दिया है, कई सारा एक्सपीरियंस है, तो बेशक मैं अपने आप को डिफेंस कर सकूँगी। अच्छा, तो आप
आपको जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, जी। जो लड़कियां आपको देख रही हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैं आपसे उससे कबल एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि रात के 11 बजे आप निकल सकती हैं बाहर? बेशक, क्यों नहीं, बिंदास निकल सकती हूँ कि आप उन जब लड़कियों अपने को आप बताइए जो डरती हैं, रात के 12 बजे घर से बाहर निकलने के लिए डरती हैं, उन लड़कियों को आप बताइए कि आप अगर 11 बजे बाहर निकलेंगी तो आपको खौफ क्यों नहीं होता? पूरे भारत में हम कभी भी निकल सकते हैं, ऐसा तो कुछ टाइम मेंशन नहीं किया है, अपन जा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना एक फ़र्स्ट कॉन्फिडेंस की बात है जो हर लड़की में नहीं आता है। तो मैं उस हर लड़की को कहना चाह रही हूँ कि अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाइए और अपने घर के बाहर निकलीजिए। फर्स्ट अपने सेल्फ में कॉन्फिडेंस लाइए और ख़ुद को सेल्फ डिफेंस करिए। ऐसा मत रहिए कि हम रात हो गई नहीं निकल सकते हैं। बेशक, क्यों नहीं निकल सकते, हम सारे जहाँ में घूम सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत चीज़ होते हैं। मैं सेल्फ डिफेंस, अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। कई सारे वाक़यात होते हैं तो इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रात में 11 बजे हम नहीं निकल सकते, बेशक निकल सकते हैं। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉपिंग टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।